हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो चलते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैराथन क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है या दुनिया के सभी लिखित संविधान का दूसरा सबसे लंबा और सबसे व्यापक है। नंबर 2 आपका है, संविधान जैसा कि मूल रूप में अपनाया गया था। 22 भाग थे, 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ थी। नंबर 3 आपका होगा, भारतीय संविधान के आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। नंबर 4 आपका है, संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है। नंबर 4 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, संविधान ने केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की। नंबर 6 आपका होगा, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 7, संविधान ने भारत को एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित किया है। नंबर 8 आपका होगा, संविधान भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है। नंबर 9 आपका है, संविधान व्यक्ति के रूप में मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। नंबर 10, संविधान सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत का परिचय देता है। नंबर 11, संविधान ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदान करने का प्रावधान किया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला आपका है, संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की है। नंबर 13, भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संविधान राष्ट्रपति को संघ के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है। नंबर 15, भारत के संविधान ने कल्याणकारी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा राजनीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए हैं। अगला आपका हालांकि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है, लेकिन कोई भी राज्य स्वयं को भारतीय संघ से अलग घोषित कर सकता है। अगला आज का क्वेश्चन है, ये कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है फिनोल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। वेलाडोना नामक औषधि एंटोपा वेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर है जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये साइंस का सवाल है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, थायमिन कौन सा विटामिन है?
थायमिन कौन सा विटामिन है? तो आपका सही उत्तर है विटामिन बी है। क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी। अगला आपका है व्यास का केंद्र कहाँ होता है? व्यास व्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वह है क्या? तो आपका सही उत्तर है एनिमल चारकोल। क्या? एनिमल चारकोल। अगला आपका है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो आपका सही उत्तर है गंधक के अम्ल से। अगला आपका क्या है? यदि जो दो चुंबकीय ध्रुव के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच लगाने वाले वाला बल क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है चौगुना बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला आज का क्वेश्चन अगला भारत में आर्यों का आगमन तो 1500 ईसा पूर्व। अगला है महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। नंबर 3 आपका है महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म तो आप कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। अगला आपका है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 463 ईसा पूर्व। अगला आपका है सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। अगला आपका है अशोक का कलिंग पर विजय तो 261 ईसा पूर्व। नंबर 3 विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व। नंबर 4 शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व। नंबर अगला आपका है हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईसा पूर्व। अगला आपका है हर्षवर्धन का शासन 606 647 ईसा पूर्व। अगला आपका है हिंसांग की यात्रा 630 ईसा पूर्व। नंबर अगला आपका है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसा पूर्व। अगला आपका है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। अगला आपका है त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। अगला आपका है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। अगला आपका है वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। अगला आपका है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अगला आपका है अकबर का राजरोहण 1556 में। अगला आपका है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अगला आपका है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में। अगला आपका है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। अगला आपका है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। अगला आपका है बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मेले मेट्रो सुधार 1909। कितना? 1909। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। अगला है आपका असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। साइमन कमीशन आगमन 1928। दंडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमण
1962। अगला आपका है भारत का पाक युद्ध 1965। अगला है ताशकंद समझौता 1966। अगला आपका है तालीकोटा का युद्ध 1565। अगला आपका प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1776 से 69। अगला है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780। अगला आपका है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। अगला आपका है चौथा मैसूर युद्ध 1799। अगला आपका है कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931। अगला आपका है चीन क्रांति 1911। फ्रांसीसी 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? अगला देखते हैं हमारी सोच शांति की पर हालात के लिए तैयार यूएसए जाने, पहले चीन को पीएम मोदी का संदेश। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित अगला क्वेश्चन है। अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो संघ। अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो संघ, नाम और राज्य से, राज्य क्षेत्र से। अगला आपका है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन, प्रवेश। अगला आपका है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार, मूल अधिकार। अगला है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। अगला आपका क्या है? तो अगला आपका है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अगला देखते हैं अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला आपका है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम परिच्छेद से संबंधित है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला आपका है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला आपका है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है? तो सांसद का गठन। अगला अनुच्छेद 80 से 81 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का गठन। अगला आपका अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का विघटन। अगला आपका अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो सदन का संयुक्त अधिवेशन। अगला आपका अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से। अगला अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख।
अगला आपका अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो जाति, जनजाति, जात जनजाति आरक्षण से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का प्रावधान से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संकट का प्रावधान से संबंधित है। अगला आपका अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान से संबंधित है। अगला आपका है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 70 जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से संबंधित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो कार्यपालिका से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। अगला आपका अनुच्छेद 55 निर्वाचन की एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला आपका अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन पात्रता। अगला आपका अनुच्छेद 58 पद हेतु योग्यता। अगला आपका अनुच्छेद 59 पद के लिए शर्तें। अगला आपका अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अगला आपका अनुच्छेद 61 महाभियोग। अगला आपका अनुच्छेद 62 से 66 रिक्तियाँ। अगला अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अगला आपका अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला आपका अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अगला आपका अनुच्छेद 77 कार्य राष्ट्रपति के नाम से। अगला आपका अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अगला आपका अनुच्छेद 85 सांसद का शस्त्र वासन और विघटन। अगला अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगला आपका है अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अगला है अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी रखने की शक्ति। अध्यादेश जारी रखने की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रपाल। अगला है अनुच्छेद 56 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अगला है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? तो अगला आपका है अतिचालक का लक्षण है उच्च, निम्न, शून्य, अनंत। तो इसमें आपका सही उत्तर ये है। क्या है सही उत्तर? ये आपका सही उत्तर है। ये आपका सही उत्तर है। अतिचालक का लक्षण, सॉरी उच्च वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुत्व किसमें निहित है? तो आपका सही उत्तर है डी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसमें आपका सही उत्तर ये है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है अब तक भारत के संविधान का उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आपका सही उत्तर ये है एक बार। अगला है गणतंत्र होता है। तो आपका सही उत्तर डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशगत रूप से न हो। अगला आपका है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो इसमें आपका सही उत्तर भी है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला है सामाजिक समानता का अर्थ। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है भेदभाव का अभाव। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें आपका सही उत्तर डी है लोक कल्याण। क्या? लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसमें आपका सही उत्तर भी है संविधान की प्रस्तावना।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है। मूल अधिकार राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, 42वें। अगला आपका है, 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है, इसमें आपका सही उत्तर सी है, समाजवाद। अगला आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च स्तर किसमें निहित है। तो इसमें आपका सही उत्तर ये है, मतलब जनता। अगला है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। तो इसमें आपका सही उत्तर डी है, 42वें संविधान संशोधन के बाद। अगला आपका है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। तो इसमें आपका सही उत्तर डी है, भारत की जनता द्वारा। अगला आपका है, भारत में एक है GIC। तो इसमें आपका सही उत्तर एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला आपका है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। नंबर 17 आपका है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो इसमें आपका सही उत्तर भी है, प्रजातंत्र। अगला आपका है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, गुटनिरपेक्ष। क्या, गुटनिरपेक्ष, डी सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, अगला आपका है, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभिक करती होती है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है, इसमें आपका सही उत्तर है, हम भारत के लोग शब्दों में। अगला आपका क्या है, भारत का गणतंत्र है इसका अर्थ। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, भारत में वसूनगत शासन नहीं है। अगला देखते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सिंधु नदी लंबाई इसकी 2880, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट, सहायक नदी तिब्बत, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रवि। अगला देखते हैं, रवि नदी लंबाई इसकी है 725, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कनाडा, सहायक नदी साहू, सुईल, पंजाब। अगला आपका है, सतलुज। क्या है, सतलुज। सतलुज लंबाई इसकी है 1440 से 1050, उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट, राकसताल, महासहायक नदी, व्यास, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। अगला है, झेलम नदी लंबाई इसकी है 720, उद्गम स्थल शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर, सहायक नदी गंगा, पुंछ, लिदार, जम्मू कश्मीर। अगला है, चिनाब नदी लंबाई 1180, उद्गम स्थल वारालाचा दर्रे के निकट, सहायक नदी चंद्रभागा,
जम्मू कश्मीर। अगला आपका है यमुना नदी। क्या यमुना नदी लंबाई इसकी है 1375। उद्गम स्थल यमुनोत्री। सहायक नदी चंबल, बेतवा, कीश, काली, सिंधी, अशन। अगला आपका है गंगा नदी। लंबाई इसकी है 2510। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख से। सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, कोशी, सोन और अनेक हैं। अगला देखते हैं ब्यास नदी की। लंबाई इसकी है 470। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। सहायक नदी प्रवृत्ति, हुरला। अगला है रामगंगा नदी। लंबाई इसकी है 690। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से है। सहायक नदी खून। चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी की लंबाई है 960। उद्गम स्थल मऊ के निकट जानपाव पहाड़ी से। सहायक नदी काली, सिंधी, प्रवृत्ति, वनाश। अगला आपका है गंडक नदी। लंबाई 425। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा पर के निकट। सहायक नदी काली, त्रिशूल, गंगा। अगला है कोशी नदी। लंबाई 730। उद्गम स्थल नेपाल। सहायक नदी इंदुवती, तमुर, अरुण। अगला है घाघरा नदी। 1080 लंबाई। उद्गम स्थल नेपाल। सहायक नदी हेमनंद, शारदा, कुआना, चौकिया। अगला है बेतवा नदी। लंबाई 480। उद्गम भोपाल के पास, गज के पास, मध्य प्रदेश। सोन नदी 770 लंबाई। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से। सहायक नदी रिहंद। अगला आपका है दामोदर नदी। लंबाई 600। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी कोनार, जमुनिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला है ब्रह्मपुत्र 2880 लंबाई। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट। सहायक नदी कपली, मानस, रोहित, नावा, अरुणाचल प्रदेश, असम। अगला आपका है कृष्ण नदी 1290 लंबाई। उद्गम स्थल महाबालेश्वर के निकट। सहायक नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि हैं। अगला आपका है बैतरणी नदी। लंबाई 333। उद्गम स्थल पठार, उड़ीसा। कावेरी देखते हैं। कावेरी नदी लंबाई 760। उद्गम केरकारा के निकट। सहायक नदी हेमवती, शिमला, भवानी, अमरावती। अगला आपका है गोदावरी। लंबाई 1450। उद्गम नासिक की पहाड़ियों से। सहायक पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला है महानदी। लंबाई 890। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर। सहायक हंसदेव, उंग, ब्राह्मणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। स्वर्ण रेखा लंबाई 480। उद्गम स्थल छोटा नाग पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला आज का अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता काल लगभग क्या था? 2500 BC। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैल गई थी? सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर के साथ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी? तो वृक्ष तथा पशु, मृत देवी, भगवान शिव की। अगला आपका है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से। अगला आपका प्रसिद्ध कानून निर्माता किस को माना जाता है? मनु को। अगला आपका है, आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका सही उत्तर है, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। अगला आपका है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अगला आपका है, महात्मा बुद्ध जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। अगला आपका है, महात्मा बुद्ध देहवासन किस स्थान पर हुआ था? कुशीनगर। अगला आपका है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो 35 वर्ष में। अगला आपका है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, काशी में। अगला है, जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती है? तो बुद्ध के विषय में बताती है। अगला है, महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6 ईस्वी में मगध में। अगला है, महावीर का किस वंश जाति में जन्म हुआ? अगला है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य रीतियों के बाद आए। वे कितने थे? 23 थे। सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 से 327 BC। अगला देखते हैं, लूनी नदी अजमेर, मंदाकिनी केदारनाथ, सरजू अयोध्या, चंबल कोटा ग्वालियर, गोदावरी नासिक, कावेरी श्रीरंगपट्टनम, ब्रह्मपुत्र शोकावरा घाट गुवाहाटी, सतलज फिरोजपुर लुधियाना, महानदी कंटक, हुगली नदी कोलकाता, गोमती नदी लखनऊ, नर्मदा जबलपुर, अलकनंदा बद्रीनाथ, तुंगभद्रा शिमला, यमुना मथुरा, गंगा नदी इलाहाबाद, झेलम श्रीनगर, तप्ती सूरत, मूसी हैदराबाद, स्वर्ण रेखा जमशेदपुर, साबरमती अहमदाबाद, कृष्ण नदी विजयवाड़ा, भीम नदी पंडरपुर, रामगंगा बरेली, बेतवा ओरछा, सिप्रा उज्जैन, गंगा और सोन नदी पटना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। अगला, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? नवीन वलयीय पर्वत व मूड़दार पर्वत। अगला आपका है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है, दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र अर्ध हवाएं कहलाती हैं नॉर्वेस्टार। अगला आपका है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून से प्रथम सप्ताह में। वृद्ध गंगा दक्षिण की गंगा के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को।
अगला आपका है भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? मरकत द्वीप आइलैंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। अगला आपका है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, यह माउंट आबू में स्थित है। अगला आपका है माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो कोयोमोलंग। क्या कोयोमोलंग कहा जाता है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। अगला आपका है भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगला आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला आपका है देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी होती है? 48-65 लाख किलोमीटर। अगला आपका है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 247। अगला आपका भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर वो होता है? तो देवप्रयाग में होता है। अगला आपका है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिंध, नर्मदा एवं तप्ती। अगला आपका है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमनदी। अगला आपका है इतिहास। अगला है सर्वप्रथम भारत को भारत नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर में और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का सूचक किस काल में होता है? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। राजपूत राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? रामावाद अहमद नगर महाराष्ट्र। गंगों की पूर्व राजधानी क्या थी? कोलर। अगला आपका है होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन का नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त। अगला आपका है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीयता भारतीयता। अगला देखते हैं अगला पीडीएफ क्या है आपका। अगला है कृष्ण नदी के को दो सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा उत्तर और तुंगभद्रा दक्षिण। अगला है गोदावरी नदी कृष्णा नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत के दूसरे सबसे बड़े डेल्टा कृष्ण गोदावरी का निर्माण करती है। अगला है नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर बनाया गया नागार्जुन सागर परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा और उच्च चिनाई वाला बांध है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश जिले के मध्य बनाया गया है। अगला कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हिमवती यमुना में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है और पदम अथवा गंगा के रूप में बहती है। अगला है गंगा की सहायक नदी यमुना और सहायक नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड। वंदरपुंछ चोटी पर यमुनोत्री
ग्लेशियर निकलती है। नदी से जुड़ने वाली मुख्य सहायक नदियों में हिंडन, बेतवा, केन, चंबल शामिल है। अगला है गोदावरी। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी और महानंद हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ प्रवल, पेनगंगा। दक्षिण भारत गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है गोदावरी नदी की सहायक नदी मंजीरा और मनेर। दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ जो लगभग 16.14% कवर करती है। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, बुद्ध लिंग का संबंध नहीं है। अगला आपका है किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण निम्न में से क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। अगला है परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। अगला आपका किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, लालच। अगला आपका है बच्चों को नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर बी है, शिक्षा का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। अगला आपका है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किस रूप में समान है? वह किस समान है? बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में प्रोवल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर ये है, विकास के दर में। अगला आपका है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य कैसे भावना को बढ़ावा देता है? तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, सहयोग की भावना को। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका सही उत्तर है। अगला आपका है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर भी है, बच्चे को स्वर्णिम विकास। अगला आपका है बच्चे का पहला शिक्षक निम्न में से कौन सा होता है? तो सी आपका सही उत्तर है, माता पिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करता है? तो इसमें आपका सही उत्तर भी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई प्रमुख क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर भी है। अगला देखते हैं, भारत सरकार कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसमें आपका सही उत्तर सी है, 4 में। व्यक्तिगत तत्व विकास की अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आपका सही उत्तर ये है। अगला 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चे को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है। अगला आपका है वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो डी आपका सही उत्तर है, निष्पादन उपागम। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के रूप में पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया है? सी आपका सही उत्तर है, 1998। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या है? बी आपका सही उत्तर है, दूसरों के साथ लड़ना। अगला देखते हैं, अगला आपका है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? भारत अपने नारियल को वार्षिक उत्पादन फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। नारियल एक तटीय। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? फिलिस्तीन। डी आपका सही उत्तर है। अगला आपका है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में
284 सदस्य हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिला शामिल थी। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्य हस्तलिखित 15 महिलाएं, 299 12 सदस्य ब्रिटिश, तो 15 इसमें सही है, सी सही है। अगला देखते हैं, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल, आशफल उल्ला, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका है, बगूर हाथ छपाई में प्रसिद्ध केंद्र में एक है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? राजस्थान, बी आपका सही उत्तर है। अगला आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत क्या? प्रतिशत। तो इसमें आपका सही उत्तर सी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम। राष्ट्रीय फैट शोध संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ स्थित है? नागपुर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। प्राकृतिक इतिहास व राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास कहाँ है? केंद्र। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारतीय प्राणी कोलकाता। राष्ट्रीय वनिक अनुसंधान झांसी। केंद्रीय मरुक्षेत्र जोधपुर। भारतीय मौसम नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पूना में। जीवाणु संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ? झारखंड। भारतीय रासायनिक जैविक कोलकाता। केंद्रीय ईंधन जादूगोड़ा झारखंड। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। भारतीय वन जीव अनुसंधान देहरादून। केंद्रीय पंछी इज्जतनगर। केंद्रीय आलू शिमला। केंद्रीय भैंस हिसार। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो अगला आपका क्या है? तो अगला आपका है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची हैं? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ? तो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 448। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? 5 से 11। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो 12 से 35। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों समाज कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? 16। भारत के संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मूल करता है? किसी भी रूप में इसके आचरण निषेध करता है। अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हितों आरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद राज्यों निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार तथा ग्राम पंचायत के गठन निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़ा गया है। 51। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51। अगला देखते हैं। अगला क्या है? लोटक झील कहाँ है? मणिपुर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। भारत में शिमला विशालतम लंगूर निम्न में से कौन सा है? कोलेरू लंगूर। केलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु। पुलिकट लंगूर भारत की सबसे मीठी पानी की प्राकृतिक झील। वुलर झील एशिया की सबसे मीठे पानी की झील। कृत्रिम उदयपुर डेवर झील भारत में खारे पानी की। तो चिल्का वुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। सात ताल झील कहाँ है? झारखंड। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। मीठे पानी की वुलर झील। खारे पानी की संभल झील। संभल झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। चोलूम झील कहाँ है? उत्तरी सिक्किम। शालीमार और निषाद वाग किस झील के किनारे स्थित है? डाल झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? लोनार। अगला आपका है तुलवुल परियोजना। तुलवुल परियोजना किस राज्य से है? वुलर झील। क्या? वुलर झील। वुलर झील। अगला है ब्रह्म समाज राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा। दीन इलाही अकबर। सिख धर्म गुरु नानक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। जैन धर्म महावीर। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब। पारसी धर्म कनिष्क सक्सवंत। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे अनेक हैं, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। धीमे धीमे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी लाला हरदयाल। देखते चलिए इसे। काली महाकाली कहाँ जाता है? शारदा नदी को। बस आज के लिए इतना ही। सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं मैराथन लेकर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।